हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स इन वन हैंड। तो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो जो कि है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, समझते हैं इसके बारे में क्या होता है, कॉन्सेप्ट्स क्या है, ताकि क्वेश्चंस करने में कोई भी डिफिकल्टी ना आए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टॉपिक पे। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है? ये एक तरह से इनकम भी है, एक्सपेंस भी है। ठीक है, बस पॉइंट ऑफ व्यू चेंज है। ओके, तो ये फर्म के हिसाब से ये एक्सपेंस माना जाता है क्योंकि फर्म पे करता है टू द पार्टनर। ओके, क्योंकि कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा होता है पार्टनर को। अब वही पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? ये इनकम है। ठीक है, पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? ये इनकम है। इसलिए हम लोग इसको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में आता है। कहां पे आता है? डेबिट साइड में आता है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के। ओके, इसको हम लोग क्या ट्रीट करते हैं? एज ए इनकम ट्रीट करते हैं फॉर पार्टनर एंड एक्सपेंस ट्रीट करते हैं फर्म के हिसाब से। ठीक है, तो इसको कैलकुलेशंस में बहुत सारे केसेस दिए रहते हैं जिसकी वजह से डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं बन पाते हैं। ठीक है, तो जानते हैं इसके केसेस कि जिस केसेस की मदद से आप क्वेश्चन बना पाओगे। तो पहला केस क्या है कि अगर डीड में गिवन नहीं रहेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर डीड में गिवन नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भी है करके, इन द एब्सेंस ऑफ डीड आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकालोगे। In the absence of deed, the interest on capital is not provided. Okay, तो यहाँ पे interest on capital नहीं दोगे आप। Okay, next क्या है? Cases 2, केस 2 में क्या बोल रहा है? Interest on capital provided दे दिया है, मतलब क्वेश्चन में interest on capital given है आपको, बट वो साइलेंट है कि आपका चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है। ठीक है, तो यहाँ दो वर्ड आ गया आपके लिए ना, एक चार्ज आ गया, एक चार्ज और एक एप्रोप्रिएशन। चार्ज आ गया, एप्रोप्रिएशन आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि पूरे क्वेश्चन को चेंज कर देगा। अगर दोनों में से कोई भी एक पॉइंट घुसा दिया बीच में क्वेश्चन में तो पूरा ही कांसेप्ट चेंज हो जाएगा क्वेश्चन का। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं चार्ज क्या होता है, एप्रोप्रिएशन क्या होता है, फिर हम लोग केस पे आते हैं। ओके, तो चार्ज मतलब क्या होता है? जितने भी आइटम्स हम लोग पीएल अकाउंट में आते हैं ना, तो पीएल अकाउंट में पढ़ चुके हैं 11th क्लास के लास्ट चैप्टर में। हम लोग फाइनल अकाउंट में पढ़े थे पीएल अकाउंट क्या होता है। तो पीएल अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में जितने भी एक्सपेंसेस है, इनकम आता है ना, ऑल आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, ये क्या है हम लोग का? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जितने भी आइटम्स आते होंगे अगेंस्ट प्रॉफिट, जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, आपका रेंट हो गया, सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, ये जो हम लोग पे कर रहे होते हैं ना, तो ये कंपलसरी पेमेंट करना ही पड़ता है, चाहे आपको प्रॉफिट आए या ना आए। इसलिए हम इसको क्या ट्रीट करते हैं? चार्ज ट्रीट करते हैं। और जितने भी आइटम्स पीएल अकाउंट में आते होंगे ना, पीएल अकाउंट जितने भी आइटम्स आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं चार्ज। ओके, एप्रोप्रिएशन क्या होता है? एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन। बताया था ना कि प्रॉफिट आया तो डिस्ट्रीब्यूट करो, नहीं आया तो नहीं दो। मतलब एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाते हैं, इसमें क्या होता है? हम लोग उसमें सैलरी दे रहे होते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे होते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले रहे होते हैं, पर क्या होता है अगर हम लोग को लॉस आ गया, बाय चांस अगर हम लोग को लॉस आ गया तो वहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। कहने का मतलब एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि प्रॉफिट है तो दो, नहीं है तो मत दो। ओके, पर चार्ज में क्या होता है? प्रॉफिट है या नहीं है मतलब नहीं है, मुझे चाहिए तो चाहिए। जैसे कि एग्जांपल रेंट होता है, अगर घर में आप नहीं रह रहे हो या फिर आपका कहीं चले गए हो तो रेंट तो देना पड़ता ही है ना, जस्ट लाइक दैट। तो रेंट इज अ कंपलसरी पेमेंट, तो कंपलसरी को बोलते हैं हम लोग चार्ज। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है मर्जी है तो दो वरना मत दो। ओके, यहाँ पे क्या बोल रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड, मतलब दिया हुआ है बट साइलेंट अबाउट कि चार्ज है कि एप्रोप्रिएशन है। वो मेंशन नहीं किया कि इसको चार्ज कंसीडर किया गया है कि एप्रोप्रिएशन बोला गया है। तब क्या बोला गया? उस केस में क्या करेंगे हम लोग? लॉस होगा तो हम लोग आईओसी नहीं देंगे। अगर उस कंपनी को लॉस हो गया, आईओसी देने बोला है बट कंपनी को लॉस हो गया है, तो उस केस में आईओसी हम लोग नहीं देंगे। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? अगर प्रॉफिट हुआ है और आईओसी हम लोग का कम है, मतलब आईओसी आपको देना है से 10,000, आईओसी दोनों पार्टनर्स को मिला के 10,000 है और प्रॉफिट आपको 20,000 है। उस साल का प्रॉफिट कितना है? 20,000। कहने का मतलब प्रॉफिट ज्यादा है एज कंपैरिजन टू आईओसी। जब हम लोग आईओसी कैलकुलेट किए ना तो प्रॉफिट ज्यादा हो गया, तो उस केस में हम लोग आईओसी दे देंगे। उस केस में हम लोग आईओसी दे देंगे। यहां तक क्वेश्चन बहुत इजी आता है। नेक्स्ट टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट यही टॉपिक है। क्या बोल रहा है? इफ प्रॉफिट इज लेस देन आईओसी, क्या बोल रहा है? प्रॉफिट जब कम है आईओसी से, इसमें क्या करना है? इसमें क्या होता है कि जब प्रॉफिट कम होता है, जैसे कि प्रॉफिट हम लोग का दिया है 10,000 प्रॉफिट दिया है आपको, उस साल का प्रॉफिट दिया है 10,000। हम लोग आईओसी निकाले दो पार्टनर का, ए और बी का, कोई भी एग्जांपल ले लो। हम लोग आईओसी निकाले तो एक का आया 20,000 सॉरी, एक का आया 30,000 फॉर एग्जांपल ले रहा हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये मालूम चला कि आईओसी देना है आपको 50,000 पर प्रॉफिट कितना है आपके पास
10,000 प्रॉफिट है। यहाँ क्या ये बोल रहा है ना कि यहाँ पे प्रॉफिट इज लेस देन आईओसी, मतलब आईओसी ज्यादा है एज कंपैरिजन टू प्रॉफिट। तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन द रेशियो ऑफ आईओसी। ठीक है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन द रेशियो ऑफ आईओसी। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके यहीं से आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा अच्छे से। ओके, इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे प्रॉफिट आपका कम है और आईओसी जो दे रहे हैं हम लोग पार्टनर्स को बहुत ही ज्यादा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस आईओसी के रेशियोज को निकाल लेते हैं, मतलब किसके रेशियो में उसको आईओसी मिलना चाहिए था। तो क्या मालूम चला हम लोगों को कि इसको 2:3 रेशियो में आईओसी मिल रहा था। कहने का मतलब इसको अगर 2 रुपए मिल रहा है तो इसको 3 रुपए मिल रहा है। ओके, कहने का मतलब कि 2 रुपए इसको मिल रहा है, 3 इसको मिल रहा है, इसी रेशियो में मिल रहा होगा इन लोग को। तो आप क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को भी हम लोग इसी रेशियो में बांट देंगे। मतलब जो जितना ही प्रॉफिट कमाए हम लोग, 10 कमाए 5 कमाए मैटर नहीं करता, जो भी कमाए होंगे कम होगा आईओसी से कम होगा तो लोग उस रेशियो में उसको बांट देंगे। तो हम लोग 10,000 को 2:3 रेशियो में बांट देंगे। तो एक को मिलेगा हम लोग को 4,000 और एक को मिलेगा 6,000। आप निकाल लेना इसका रेशियो इजी होता है निकालना, वो तो मैथ का कैलकुलेशन है, इस क्लास में लोग बड़े होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जब 10,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रेशियो में 2:3 में, तो एक का आएगा 4,000, एक का आएगा 6,000। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इससे क्वेश्चंस मैक्सिमम आते हैं। ठीक है, इसमें तो ज्यादा ध्यान दीजिएगा फॉर ऑल। नेक्स्ट है केस 3 आता है। केस 3 क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज चार्ज। जब आपको कंपलसरी और क्वेश्चन बोल दिया है कि हम लोग वहां पे ट्रीट कर रहे हैं आईओसी को चार्ज के हिसाब से। चार्ज मतलब कंपलसरी, पता है पहले बता दिया मैं आपको, चार्ज का मतलब क्या होता है, कंपलसरी होता है। चार्ज का मतलब होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट में आपको देना ही है। ओके, तो हम लोग आईओसी को प्रोवाइडेड करेंगे इवन इन लॉस, मतलब प्रॉफिट हो गया या लॉस हो गया उससे मैटर नहीं करता है, आईओसी आपको देना ही पड़ेगा। ओके, तो हम लोग इस आईओसी को ट्रीट कर लेंगे इन अ पीएल अकाउंट। कहां पे ट्रीट करेंगे हम लोग इसको, पीएल अकाउंट में मेंशन कर सकते हो अलग से आप, मतलब आपको यहाँ पे पीएल अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसमें आप गिवन दे दोगे, मतलब वहां पे आप आईओसी पे कर दोगे, देन बनाओगे आप पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे क्या है, मैं ये फिर से बता रहा हूँ एक बार, चार्ज क्या होता है। चार्ज मतलब कि कंपलसरी पेमेंट करना ही होता है। अगर वहां पे बोल दिया आईओसी एक चार्ज है तो आपको देना ही पड़ेगा, चाहे कंपनी का लॉस ही क्यों ना हो जाए। ठीक है, लॉस रहेगा फिर भी देना पड़ेगा, यही बोला गया है इसमें। ठीक है, दैट्स इट। यही कॉन्सेप्ट था आईओसी का। तो इससे इसके मदद से आपका मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएगा, मैक्सिमम या पूरा ही क्वेश्चन बन जाएगा आईओसी का। आप किसी बुक से ही बनाए उसको, तो अभी दिक्कत नहीं आएगा किसी भी स्टूडेंट्स को। चलिए, तो ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ ताकि मैं आपके मैक्सिमम डाउट्स को क्लियर कर पाऊं छोटे छोटे ट्रिक्स के साथ, ताकि आप लोगों को कहीं भी दिक्कत ना आए। तो बाकी आगे वीडियोस के लिए बने रहे मेरे साथ। थैंक यू।